गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की महिमा श्रवण करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है गीता महात्म्य के विषय में, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात सर्वस्त्र उपनिषद वो गाय के समान है। दोग्धा गोपाल नंदनः, जो कृष्ण है वो गाय को दूहने वाले हैं, दोहन करने वाले। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, और उस दुग्ध को पान करने वाले पार्थ हैं स्वयं अर्जुन। गीतामृतम महत्, और जो गीता रूपी अमृत है वही दुग्ध के समान है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है कि जितने भी उपनिषद हैं उन उपनिषदों में गीतोपनिषद है वह सभी उपनिषदों का सार है। सभी उपनिषदों को गाय के समान बताया गया, और कृष्ण को दोग्धा बताया गया, अर्जुन को दुग्ध का पान करने वाला बछड़ा बताया गया, और गीता को अमृत के समान बताया गया। सारे शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवत गीता है। इसलिए भगवान ने भी श्रीमद् भगवत गीता के अंत में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसलिए जो कोई भी श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय ग्रहण करते हैं उनको भगवान समस्त कष्टों से मुक्त कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है। उसमें सामान्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान और सर्वगुह्यतम ज्ञान का वर्णन है। सामान्य ज्ञान के विषय में बताया गीता के प्रारंभ में ही कि हे अर्जुन, तू यह देह नहीं है, आत्मा है। इसलिए जो शरीर है वो तो जन्म लेता है और मरता है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितम अर्थ। किंतु यह जो आत्मा है वह कभी भी न जन्म लेता है न मरता है। अजो अयम नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह सामान्य ज्ञान है। फिर गुह्य ज्ञान है जिसमें ब्रह्म संबंधी ज्ञान को बताया गया। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, अर्थात जो ब्रह्मभूत होता है वह कभी न शोक करता है न कोई इच्छा करता है। यह ब्रह्म संबंधी ज्ञान, जो ब्रह्म भगवान की अंग कांति है उससे संबंधी ज्ञान, यह गुह्य ज्ञान है। गुह्यतर ज्ञान में बताया परमात्मा संबंधी ज्ञान। उत्तमः पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहृता यो लोक त्रयम आविश्य विवर्त्यव्य ईश्वर। अर्थात ब्रह्म से भी श्रेष्ठ एक और पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर ही समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। यह गुह्यतर ज्ञान है। उसके बाद गुह्यतम ज्ञान, वह भगवान संबंधी ज्ञान है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, तस्मात् क्षरम अति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तम। अर्थात मैं इस ब्रह्म और परमात्मा से भी श्रेष्ठ भगवान हूँ। यह गुह्यतम ज्ञान है। और सर्व गुह्यतम ज्ञान के विषय में भगवान ने स्वयं ही बताया, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। यह गीता का सर्वोत्तम श्लोक है, क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं मन मना भव, अर्थात अपना चित्त मुझ में लगा दे, मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा, मेरे शरणागत हो जा। इस प्रकार से तू मुझको ही निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। गीता की ऐसी महिमा है, इसी कारण से शास्त्र में बताया गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवच एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य से। अर्थात एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र जो देवकी पुत्र ने गीत गाया, गीता रूपी, वही सर्वोत्तम शास्त्र है। और एको देवो देवकी पुत्र एवच, एक ही देवता जो देवकी पुत्र है कृष्ण, वही सबके आराध्य हैं। एकम मंत्रस्य
तस्य नामानि यानि, और मंत्र भी एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसमें कि उनका नाम है। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और सभी के लिए एक ही कर्म है, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता की ये महिमा है। हरे कृष्ण।